नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी एक और नई इस वीडियो में। तो आज हम सीखने वाले हैं क्रिप्टो करेंसी कि आखिर है क्या ये क्रिप्टो करेंसी। तो क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस या फिर आप अपनी गाड़ी की पेमेंट क्रिप्टो करेंसी या फिर डिजिटल पेमेंट से करेंगे? वेल लेट मी टेल यू, ये सब कुछ पॉसिबल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्रिप्टो दादा। तो आप भी ये सब कुछ सुन के थक तो नहीं गए? क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल वॉलेट, चलिए कोई बात नहीं। अगर आपने ये सब कुछ बहुत ज्यादा सुन लिया है तो मैं आपको बताता हूँ मेरे चैनल के माध्यम से कि आखिर ये क्रिप्टो डिजिटल वॉलेट और ये सब कुछ होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये डिजिटल करेंसी क्रिप्टो की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। तो सबसे पहले नाम जो आने वाला है वो है बार्टर सिस्टम। पुराने ज़माने की बात की जाए तो पहले कैसा होता था कि गेहूं के बदले आप ज़मीन ले लेते थे या गेहूं के बदले आम ले सकते थे। तो बार्टर सिस्टम में बस एक्सचेंज होता था चीज़ों का, जो भी आप देते हैं उसके बदले में आप कुछ दूसरा उससे ले सकते हैं। बार्टर सिस्टम बहुत इजी सिस्टम था, बहुत पहले का एंशिएंट टाइम को बता रहा हूँ मैं आपको। तो आखिर इस सिस्टम में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। बार्टर सिस्टम में था तो बिल्कुल सही, पर धीरे धीरे इसमें दिक्कतें बढ़ती गई। दिक्कत बस यही थी कि जैसे मान लो अगर कोई आम के बदले सेब ना ले तो, आम के बदले कोई चावल ना ले तो उसे फिर क्या देना, क्या जवाब देना है, फिर क्या सामान देना। फिर जाहिर सी बात है अगर ये सब कुछ नहीं चल रहा है तो कुछ और नया आना ही था मार्केट में। फिर इसी के बीच शुरुआत हुई मुद्राओं की, हाँ, करेंसीज की। सोने की, तांबे की, चांदी की, ये सब मुद्राएं आने लगी मार्केट में। और भी बहुत सारे तरीके के सिक्के मार्केट में स्टार्ट हुए आने। लेकिन जाहिर सी बात है सिक्के इतने सारे और कहीं लेके जाना हो तो फिर अपने पॉकेट में कैसे संभालना। भारी वजनदार होने के कारण धीरे सिक्का भी बोझ बनने लगा और फिर कुछ नया आना ही था। और इसी के बाद फिर एंट्री होती है पेपर करेंसी। पेपर करेंसी, हाँ वही, मतलब नोट आना शुरू हुए। तो नोटों का इतिहास तो हम जानते ही है। 10,000 से लगाकर 1000, 2000, 500, 2000 या 10,000 का, 10,000 से बड़ा भी नोट जो वॉलेट में ना आ सके इतना बड़ा नोट भी आया हुआ है। और उससे लगाकर छोटे से छोटा नोट भी पेपर करेंसी में आप देख चुके होंगे मेरे हिसाब से। और कंपेयर करें आज से तो अब तो लोग शायद पेपर करेंसी को भी यूज नहीं करते। किसने सोचा होगा कि आज के इस युग में आप डिजिटल करेंसी बारकोड को स्कैन करके और किसी को पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। नोटों का पीछा भी छूट गया। जाहिर सी बात है किसने भी नहीं सोचा होगा आप एक QR कोड स्कैन करके आप किसी को पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं, वो भी इतनी स्पीड से कि लग सकते और आपका पेमेंट ट्रांसफर हो गया। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐप है, पेटीएम, गूगल पे, फोन पे, बहुत सारे UPI ऐप्स हैं जिनमें आप पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। और फिर ऐसे में अगर मैं आपसे कहूँ कि डिजिटल करेंसी की दुनिया भी बहुत दूर नहीं है तो शायद आप विश्वास ना करें, पर हाँ शुरू हो चुकी है वो दुनिया भी 2009 से। तो चलिए शुरू करते हैं दोबारा से कि डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी होती क्या है। तो डिजिटल करेंसी एक वर्चुअल करेंसी, आप शब्दों में बताया जाए तो ये उन नोटों या सिक्कों की तरह नहीं है जिनको आप जेब में रख सको। डिजिटल करेंसी वो है जिसको आप अपने ऑनलाइन वॉलेट में रख सकते हैं संभाल के। बहुत आसान है, बिना किसी झंझट के। अगर आपने उसे अपने वॉलेट में रखा है ऑनलाइन तो आप इसे वहाँ से किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं और कहीं पर भी एक्सेस कर सकते हैं। आपके जेबों पर इतना बोझ नहीं पड़ने वाला उसके बाद से। हाँ, मैं जो डिजिटल करेंसी बोल रहा हूँ वही क्रिप्टो करेंसी है, आप कंफ्यूज मत होना। डिजिटल करेंसी और क्रिप्टो करेंसी दोनों सेम ही है। करेंसी का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि पैसा। आखिर क्रिप्टो किस बल्ला का नाम है? तो क्रिप्टो का मतलब होता है छुपा हुआ। हाँ वही, बिल्कुल छुपा हुआ पैसा। यानी कि क्रिप्टो करेंसी, आप डिजिटल करेंसी क्रिप्टो करेंसी से कुछ भी लेन देन करेंगे तो वो सब कुछ छुपा हुआ, वो ट्रांजैक्शन सारे छुपे हुए। क्रिप्टो करेंसी का चलन सबसे पहले 2009 में शुरू हुआ। जो सबसे पहले इंसान थे वो थे सातोशी नाकामोटो। ये वही इंसान है जिसने वर्चुअल करेंसी बनाई है। और जाहिर सी बात है अगर आप क्रिप्टो करेंसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप सभी ने इसका नाम कहीं ना कहीं सुना ही होगा। क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानकारी दूं और बिटकॉइन का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए मैं आपको बिटकॉइन के बारे में बताता हूँ। बिटकॉइन आप सभी ने नाम सुन रखा होगा। क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर आप जानते हैं, और आजकल तो बहुत हर कोई इंसान अब बिटकॉइन के बारे में जानता ना जानता हो पर नाम जरूर जानता है कि बिटकॉइन क्या है। और बिटकॉइन इतना बड़ा हो चुका है आज की इस दुनिया में, आज के इस पीरियड में, कि बहुत बड़ी बड़ी जायंट्स कंपनी बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट लेती है। चलो इसी बीच में आपका एक थोड़ा सा दिल दुखा देता हूँ। अगर आपने 2009 में एक बिटकॉइन भी लिया होता और
आज जब ये वीडियो आप देख रहे हैं शायद उसके आसपास अगर आप ये बेचते तो बैठे बैठाए आराम से 30 लाख रुपए कमा लेते। आज की रेट में देखा जाए तो इथेरियम, डॉज कॉइन, शिप कॉइन, बहुत सारे कॉइन्स हैं, लगभग 19, 20, 21 हजार कॉइन्स हैं रजिस्टर्ड। तो ये सारी करेंसीज आपको बाइनेंस, बायबीट, बहुत सारे इंटरनेशनल एक्सचेंज है, इंडिया के भी बहुत सारे एक्सचेंज है, उन सब में मिल जाएगी आपको ये सारी करेंसीज। आप इनमें निवेश भी कर सकते हैं, बाय सेल ट्रेड कुछ भी कर सकते हैं, आप इनसे इंटरेस्ट भी कमा सकते हैं। तो जहां तक कि मेरा ध्यान है, आप लोग ये तो समझ गए हैं कि क्रिप्टो करेंसी क्या है, वह करेंसी जिसको अपन छू नहीं सकते और जिसे अपन को डिजिटल वॉलेट में स्टोर करके रखना है। तो चलिए, आपका ये सवाल तो होगा ही जाहिर सा कि अगर आप किसी को ये करेंसी बेचते हैं और आप किसी से अगर ये करेंसी लेते हैं तो क्या किसी का उस पर कमांड होगा? जी बिल्कुल नहीं। यही खास बात है क्रिप्टो करेंसी की, ये बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर्ड है। यही खास बात है इसमें, क्योंकि इसे ना कोई बैंक, ना कोई सरकार, ना कोई सरकारी दफ्तर इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड है। भाई साहब, जो आप लाइन में खड़े रहते ना बैंक में, एक पहले फॉर्म भरो, फिर डिपॉजिट कराओ, फिर 1 घंटा वेट करो, फिर वहां पहुंचेगा, सारा सिस्टम इसने हैक कर दिया है, सिस्टम ही तोड़ दिया है इसने। क्रिप्टो करेंसी से आप सीधा पैसा सामने वाले के वॉलेट में एड्रेस डालिए और अमाउंट डालिए, तुरंत वहां पहुंच जाएगा 1 सेकंड में। बहुत आसान तरीका है, आने वाले टाइम में इसी का फ्यूचर है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड एक और ब्लॉकचेन के बारे में वीडियो बना के बताऊंगा। डिजिटल करेंसी की दुनिया में आप जितना ज्ञान लेंगे उतना ही कम पड़ेगा आपको मेरे हिसाब से। तो चलिए, थैंक्स फॉर दी वॉचिंग।